नमस्कार मित्रों, मैं बालिन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बुआई एवं रोपनी के लिए चयनित यंत्रों की, यानी कि सिलेक्टेड इक्विपमेंट फॉर सोइंग एंड प्लांटिंग की। तो बात करते हैं बुआई एवं रोपनी के लिए चयनित यंत्र। तो इसमें हम बात करेंगे यंत्र का नाम, यंत्र की साइज क्या है और यंत्र की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि यंत्र के द्वारा 1 घंटे में कितना क्षेत्र कवर किया जाता है तथा यंत्र 1 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने में कितना समय लेता है। तो चलिए बात करते हैं बुआई एवं रोपनी के लिए चयनित यंत्रों की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मानव चालित बुआई एवं रोपनी यंत्र की। तो इसमें बात आती है मस्टर्ड सीड्रिल की। तो मस्टर्ड सीड्रिल का आकार कितना होता है? मस्टर्ड सीड्रिल का आकार 1x600 mm होता है। मस्टर्ड सीड्रिल का आकार 1x600 mm होता है तथा मस्टर्ड सीड्रिल के द्वारा 1 घंटे में 0.1 हेक्टेयर खेत की बुआई की जा सकती है और मस्टर्ड सीड्रिल के द्वारा 10 से 12 घंटे में मस्टर्ड सीड्रिल के द्वारा 10 से 12 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पशु चालित बुआई एवं रोपनी यंत्र की। तो पशु चालित बुआई एवं रोपनी यंत्र में सबसे पहली बात आती है CIAE 2 से 3 कतार वाला सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो ये अलग अलग साइजों में होता है और अलग अलग साइजों के हिसाब से इसकी जो कार्य क्षमता है वह भी अलग अलग है। जैसे कि 3 गुणे 225 mm 3 गुणे 225 mm साइज वाला जो 2 से 3 कतार वाला सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, ये 1 घंटे में 0.1 हेक्टेयर खेत की बुआई करता है तथा 1 हेक्टेयर खेत की बुआई में 10 से 12 घंटे का समय लेता है। वहीं क्या है, दूसरा जो 3 गुणे 300 mm साइज का है, इसके द्वारा 1 घंटे में 0.125 हेक्टेयर खेत को कवर किया जाता है तथा यह 8 से 8.5 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई करता है। वहीं इसका जो तीसरा साइज है 3 गुणे 450 mm साइज वाला 2 से 3 कतार सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 1 घंटे में 0.155 हेक्टेयर खेत की बुआई कर लेता है और वहीं क्या है, यह 6 से 7 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई करता है। अब दूसरी बात करते हैं क्रीडा ड्रिल प्लाऊ की। तो क्रीडा ड्रिल प्लाऊ जो है, यानी कि CRIDA ड्रिल प्लाऊ जो है, इसका साइज कितना है? तो क्रीडा ड्रिल प्लाऊ का साइज कितना है? तो क्रीडा ड्रिल प्लाऊ का साइज 1 गुणे 125 mm है। क्रीडा ड्रिल प्लाऊ का साइज 1 गुणे 125 mm है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.04 हेक्टेयर खेत की बुआई की जा सकती है तथा यह 20 से 25 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत पर बुआई करता है। वहीं बात करें CIAE मस्टर्ड ड्रिल की। CIAE मस्टर्ड ड्रिल की, तो CIAE मस्टर्ड ड्रिल का जो साइज होता है वह 2 गुणे 450 mm होता है। CIAE मस्टर्ड ड्रिल का साइज 2 गुणे 450 mm होता है तथा इसके द्वारा 1 घंटे में 0.125 हेक्टेयर भूमि कवर की जा सकती है और यह 8 से 8.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर बुआई
कर सकता है। अब दूसरी बात करते हैं CIAE 2 से 3 कतार प्लांटर की। CIAE 2 से 3 कतार प्लांटर, जो प्लांटर होता है, प्लांटर के द्वारा रोपाई का कार्य किया जाता है। प्लांटर के द्वारा पौधों की रोपाई का कार्य किया जाता है। तो बात करते हैं CIAE 2 से 3 कतार प्लांटर की। तो इसका साइज कितना होता है? तो इसका साइज 3 × 450 mm होता है। 3 × 450 mm साइज का होता है तथा यह 1 घंटे में 0.155 हेक्टेयर भूमि कवर करता है। 1 घंटे में 0.155 हेक्टेयर भूमि पर क्या करता है? रोपाई करता है। और इसके द्वारा 6 से 7 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई की जा सकती है। अब बात करते हैं IISR शुगर केन प्लांटर। IISR शुगर केन प्लांटर, तो इसका साइज क्या होगा? तो इसका साइज 1 × 900 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.125 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई का कार्य किया जाता है तथा यह 8 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई कर सकता है। अब बात करते हैं पोटैटो प्लांटर की। तो पोटैटो प्लांटर का जो साइज होता है वह 2 × 450 mm होता है। पोटैटो प्लांटर का साइज 2 × 450 mm होता है तथा पोटैटो प्लांटर 1 घंटे में 0.125 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई का कार्य करता है और ये 8 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई करता है। अब बात करते हैं पावर टिलर चालित बुआई एवं रोपनी यंत्र की। तो इसमें बात आती है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल की। क्या? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल की। और जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, पावर टिलर चालित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, वह 2 साइज में आता है और दोनों की कार्य क्षमताएं भी अलग अलग हैं। 2 साइज कौन कौन से? पहला 5 × 225 mm, 5 × 225 mm साइज का जो पावर टिलर चालित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है वह 1 घंटे में 0.164 हेक्टेयर भूमि को कवर करता है तथा वह 1 हेक्टेयर भूमि को कवर करने में 6 से 6.5 घंटे का समय लेता है। 1 हेक्टेयर भूमि को कवर करने में 6 से 6.5 घंटे का समय लेता है। अब बात करते हैं अगली। तो दूसरा इसका साइज हो जाता है 5 × 300 mm। तो 5 × 300 mm साइज वाला पावर टिलर चालित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 1 घंटे में 0.21 हेक्टेयर भूमि को कवर करता है तथा इसके द्वारा 5 से 5.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा सकती है। इसके द्वारा 5 से 5.5 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा सकती है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर चालित बुआई एवं रोपनी यंत्रों की। ट्रैक्टर चालित बुआई एवं रोपनी यंत्रों की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो ट्रैक्टर चालित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का आकार 11 × 225 mm होता है। ट्रैक्टर चालित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का आकार 11 × 225 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.75 हेक्टेयर खेत की बुआई की जा सकती है तथा यह 1.25
1.25 से 1.5 घंटे के मध्य 1 हेक्टेयर भूमि की बुआई कर सकता है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11x225 mm साइज का 1 घंटे में 0.75 हेक्टेयर भूमि की बुआई कर सकता है तथा यह 1.25 से लेकर 1.5 घंटे के मध्य 1 हेक्टेयर खेत पर बुआई कर सकता है। अब बात करते हैं नो ट्रिल ड्रिल। तो नो ट्रिल ड्रिल का जो आकार होता है वह 11x225 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.75 हेक्टेयर भूमि की बुआई की जा सकती है और इसके द्वारा 1.25 से 1.5 घंटे के मध्य 1 हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा सकती है। अब बात करते हैं स्ट्रिप टिल ड्रिल। तो स्ट्रिप टिल ड्रिल का जो आकार होता है वह 1500 mm होता है। स्ट्रिप टिल ड्रिल का आकार 1500 mm होता है और स्ट्रिप टिल ड्रिल के द्वारा 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा सकती है और स्ट्रिप टिल ड्रिल के द्वारा बुआई करने पर 1 हेक्टेयर की बुआई में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। 1 हेक्टेयर की बुआई में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं शुगर केन कटर प्लांटर। तो शुगर केन कटर प्लांटर का जो साइज होता है वह कितना होता है? तो शुगर केन कटर प्लांटर का साइज 2x900 mm होता है। शुगर केन कटर प्लांटर का साइज 2x900 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई की जा सकती है और यह 4 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई कर सकता है। शुगर केन कटर प्लांटर का साइज 2x900 mm होता है तथा शुगर केन कटर प्लांटर 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई कर सकता है तथा 4 घंटे में यह 1 हेक्टेयर भूमि की रोपाई कर सकता है। अब बात करते हैं पोटैटो प्लांटर। तो पोटैटो प्लांटर का साइज 2x600 mm होता है। पोटैटो प्लांटर का साइज 2x600 mm होता है तथा पोटैटो प्लांटर 1 घंटे में 0.25 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई कर सकता है और पोटैटो प्लांटर 4 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई कर सकता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण एवं अंतःकर्षण क्रियाओं की। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खेत से घास हटाने का सबसे उपयुक्त औजार कौन सा है, तो खेत से घास हटाने का सबसे उपयुक्त औजार खुरपी है। क्या? खेत से घास हटाने का सबसे उपयुक्त औजार खुरपी है। क्या? खेत से घास हटाने का सबसे उपयुक्त औजार कौन सा है? तो खेत से घास हटाने का सबसे उपयुक्त औजार खुरपी है, जो कि एक प्रकार का हैंड हो होता है। क्या? जो एक प्रकार का हैंड हो है। खेत से घास हटाने का सबसे उपयुक्त औजार खुरपी है, जो कि एक प्रकार का हैंड हो है और इसके द्वारा 1 हेक्टेयर कवर करने में 300 से 700 मानव घंटों की आवश्यकता होती है। क्या? खुरपी के द्वारा निराई गुड़ाई करने पर, घास हटाने पर 300 से लेकर 700 मानव घंटे की आवश्यकता पड़ती है। क्या?
लिख लेते हैं इसके बारे में। खुरपी के द्वारा खरपतवार नियंत्रण में 300 से 700 मानव घंटों की आवश्यकता होती है। क्या खुरपी के द्वारा यदि खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो इसमें क्या होता है, 300 से लेकर 700 मानव घंटे की आवश्यकता होगी। ये जो 300 से 700 घंटे बताया, इसके बीच का डिफरेंट बहुत अधिक है। तो क्या होता है, यदि घास अधिक सघन है, अधिक घनी है तो अधिक टाइम लगता है, यदि घास बिरर है तो कम समय लगेगा। तो इस प्रकार यदि घास बिरर है तो कम समय लगेगा, ज़्यादा बिरर है तो हो सकता है कि 300 घंटे में ही आपका कार्य समाप्त हो जाए। और वहीं क्या है, यदि घास ज़्यादा सघन है तो हो सकता है आपको 700 घंटे तक लग जाएं। अब बात करते हैं आगे। तो क्या है, यदि हम खेत से घास पात को नियंत्रित नहीं करते हैं तो उससे जो उपज है वह 20 से लगाकर 60% तक प्रभावित हो सकती है। क्या, यदि खेत से घास पात नियंत्रित नहीं किया जाता तो फसल 20 से 60% तक प्रभावित होती है। क्या, यदि खेत से घास पात को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन में जो फसल है वह 20 से लगाकर 60% तक प्रभावित होती है। वहीं क्या है, जो लंबे हैंडल वाले व्हील हो हैं एवं जो पेग टाइप वीडर हैं, यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो 1 हेक्टेयर की निराई गुड़ाई में 25 से लगाकर 110 घंटे के मध्य का समय ही लगता है। क्या, यदि लंबे हैंडल वाले व्हील हो एवं पेग टाइप वीडर के प्रयोग से क्या, लंबे हैंडल वाले व्हील हो एवं पेग टाइप वीडर के प्रयोग से 1 हेक्टेयर की निराई गुड़ाई में 25 से 110 घंटे के मध्य का ही समय लगता है। क्या है, यदि हम लंबे हैंडल वाले व्हील हो एवं पेग टाइप वीडर का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, 1 हेक्टेयर की निराई गुड़ाई करने में 25 से लगाकर 110 घंटे के मध्य का समय ही लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण एवं अंताकर्षण यंत्रों की। क्या, खरपतवार नियंत्रण एवं अंताकर्षण यंत्र, तो इसमें हम बात करेंगे यंत्र का नाम, यंत्र की साइज क्या है, यंत्र की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि 1 घंटे में यंत्र के द्वारा कितना क्षेत्र कवर किया जाता है तथा यंत्र 1 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने में कितना समय लेता है। तो बात करते हैं मानव चालित खरपतवार नियंत्रण एवं अंतःकर्षण यंत्र की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है ग्रबर की। तो ग्रबर का जो साइज होता है वह 150 mm से लेकर 200 mm के मध्य होता है
और ग्रबर के द्वारा 1 घंटे में 0.012 हेक्टेयर खेत पर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, खेत पर निराई गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है। और ग्रबर के द्वारा 80 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत पर निराई गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है। अगली बात करते हैं ड्राई लैंड पेग वीडर। ड्राई लैंड पेग वीडर का साइज 150 mm से 200 mm के मध्य होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.025 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा ये 40 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकता है। अब अगली बात करते हैं CIAE ट्विन व्हील हो की। तो CIAE ट्विन व्हील हो का जो साइज होता है वह 150 mm से 200 mm के मध्य होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.025 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है तथा ये 40 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकता है। अगली बात करते हैं PAU व्हील हो की। तो PAU व्हील हो का जो साइज होता है वह 150 mm से 200 mm के मध्य होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.035 हेक्टेयर भूमि पर निराई गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है और ये 30 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि पर निराई गुड़ाई का कार्य कर सकता है, खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं पशु चालित खरपतवार नियंत्रण एवं अंताकर्षण यंत्रों की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है डोरा की। तो डोरा का जो साइज होता है वह 300 mm होता है। डोरा का साइज 300 mm होता है जो कि एक खरपतवार नियंत्रण यंत्र है। खरपतवार नियंत्रक यंत्र है डोरा, जिसका साइज होता है 300 mm और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.1 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य किया जाता है और ये 10 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा 3 टाइन स्वीप कल्टीवेटर। तो 3 टाइन स्वीप कल्टीवेटर का साइज 600 mm होता है। 3 टाइन यानी कि 3 टाइन स्वीप कल्टीवेटर का साइज 600 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरपतवार नियंत्रण यानी कि निराई गुड़ाई का कार्य किया जाता है और ये 5 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर निराई गुड़ाई का कार्य कर सकता है। अब हम बात करते हैं पावर टिलर चालित की। तो पावर टिलर चालित खरपतवार नियंत्रण एवं अंताकर्षण यंत्र में बात करते हैं 3 टाइन कल्टीवेटर या स्वीप। तो 3 टाइन कल्टीवेटर या स्वीप का जो साइज है इसका वह 1000 mm होता है। क्या? पावर टिलर चालित 3 टाइन कल्टीवेटर स्वीप का साइज 1000 mm का होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.2 हेक्टेयर खेत पर निराई गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है तथा ये 5 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत की निराई गुड़ाई कर सकता है। अगली बात करते हैं ट्रैक्टर चालित खरपतवार नियंत्रण एवं अंताकर्षण यंत्रों की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है 9 से 11 टाइन टीलर। 9 से 11 टाइन टीलर, तो इसका साइज 2500 mm होता है। 9 से 11 टाइन टीलर का जो साइज होता है वह 2500 mm होता है और यह 1 घंटे में 0.45 हेक्टेयर
भूमि पर निराई गुड़ाई का कार्य करता है तथा ये 2 से ढाई घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र की निराई गुड़ाई कर सकता है। अगली बात करते हैं 5 टाइम स्वीप। तो जो 5 टाइम स्वीप है, तो 5 टाइम स्वीप का जो साइज है वह 2500 mm होता है। 5 टाइम स्वीप का साइज 2500 mm होता है और ये 1 घंटे में 0.45 हेक्टेयर भूमि पर निराई गुड़ाई का कार्य कर सकता है, खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकता है तथा ये 2 से ढाई घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकता है। अगली बात करते हैं स्वचालित वीडर की। तो स्वचालित वीडर यानी कि जो स्वचालित वीडर एक खरपतवार नियंत्रक यंत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्वचालित वीडर में CIAE/TNAU पावर टिलर आता है, यानी कि CIAE या TNAU पावर टिलर। तो इसकी जो साइज होती है वह 500 mm होती है। कितनी? 500 mm होती है और ये 1 घंटे में 0.125 हेक्टेयर खेत पर निराई गुड़ाई का कार्य करता है और इसके द्वारा खेत पर कार्य करने में 1 हेक्टेयर की निराई गुड़ाई करने में 8 घंटे का समय लग जाता है। स्वचालित वीडर में CIAE या TNAU पावर टिलर है और इसका जो साइज होता है वह 500 mm होता है और इसके द्वारा 1 घंटे में 0.125 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य किया जाता है तथा ये 8 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य करता है। अब बात करते हैं आगे। अब यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खेत में उर्वरक का प्रयोग साधारणतया किस मेथड के द्वारा किया जाता है, तो खेत में उर्वरक का प्रयोग साधारणतया ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। क्या? खेत में साधारणतया उर्वरक का प्रयोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। क्या? खेत में साधारणतया उर्वरक का प्रयोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। और जब हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड यानी कि छिड़काव विधि से क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या होती है, उर्वरक वाष्पीकृत हो जाती है और पौधे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और वहीं क्या है, जो पोटेशियम एवं फास्फेटिक उर्वरक हैं उनकी जो गतिशीलता होती है वह कम होती है। इस कारण क्या होता है, वे पौधों के जड़ क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उन्हें पौधे के जड़ क्षेत्र में डालने की आवश्यकता होती है। क्या? पोटेशियम एवं फास्फेटिक उर्वरकों की गतिशीलता कम होती है, जिस कारण इन्हें पौधों के जड़ क्षेत्र में डालने की आवश्यकता होती है। क्या होता है, जो पोटेशियम और फास्फेटिक उर्वरक हैं इनकी जो गतिशीलता होती है वह कम होती है और छिड़काव विधि से जब हम क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं,
तो क्या होता है, जो पोटेशियम एवं फास्फेटिक उर्वरक हैं वे पौधे की जड़ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे उर्वरक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब बात करें आगे, तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल तथा प्लांटर क्या करते हैं, एक साथ बीज एवं उर्वरक डालने का कार्य करते हैं। क्या? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल तथा प्लांटर एक साथ बीज एवं उर्वरक गिराते हैं। जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है तथा जो प्लांटर हैं, ये क्या करते हैं, बीज और उर्वरक को एक साथ गिराते हैं, जिससे क्या होता है, उर्वरक का उचित उपयोग हो जाता है, पौधे उर्वरक का उचित प्रयोग कर लेते हैं। वहीं क्या है, धान के खेत में जो सुपर ग्रेन्यूल फर्टिलाइजर का प्रयोग है वह सुपर ग्रेन्यूल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धान के खेत में सुपर ग्रेन्यूल फर्टिलाइजर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो सुपर ग्रेन्यूल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। क्या? धान के खेत में सुपर ग्रेन्यूल उर्वरक का प्रयोग, सुपर ग्रेन्यूल फर्टिलाइजर का प्रयोग, धान के खेत में सुपर ग्रेन्यूल फर्टिलाइजर का प्रयोग, सुपर ग्रेन्यूल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। क्या? धान के खेत में सुपर ग्रेन्यूल फर्टिलाइजर का प्रयोग सुपर ग्रेन्यूल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट को धीरे से मुक्त करता है। क्या? जो न्यूट्रिएंट को धीरे से मुक्त करता है, जो न्यूट्रिएंट को धीरे से मुक्त करता है, जो न्यूट्रिएंट को क्या करता है, धीरे से मुक्त करता है, जिससे वाष्पीकरण एवं लीचिंग से जो क्षति होती है उसमें कमी आती है। क्या? जिससे वाष्पीकरण एवं लीचिंग से होने वाली क्षति में कमी आती है। क्या? धान के खेत में सुपर ग्रेन्यूल फर्टिलाइजर का प्रयोग सुपर ग्रेन्यूल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट को धीरे से मुक्त करता है, जिससे वाष्पीकरण एवं लीचिंग में होने वाली क्षति में कमी आती है। अब क्या है, ड्रिप सिंचाई पद्धति में उर्वरक एवं अन्य रसायनों की नियंत्रित रूप से मिलावट की जाती है। क्या? ड्रिप सिंचाई पद्धति में उर्वरक एवं अन्य रसायनों की नियंत्रित रूप से मिलावट की जाती है। क्या? ड्रिप सिंचाई पद्धति में उर्वरक एवं अन्य रसायनों की नियंत्रित रूप से मिलावट की जाती है। वहीं क्या है, जो बायोगैस स्लरी है, बायोगैस स्लरी जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कंपोस्ट मैन्योर की अपेक्षा अधिक होती है, सिंचाई पद्धति द्वारा
सुखाने के बाद मिट्टी में मिलाकर प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। क्या? बायोगैस स्लरी जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कंपोस्ट मैन्योर की अपेक्षा अधिक है। क्या? बायोगैस स्लरी जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कंपोस्ट मैन्योर की अपेक्षा अधिक है, सिंचाई पद्धति द्वारा सुखाने के बाद मिट्टी में मिलाकर प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। क्या? बायोगैस स्लरी जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कंपोस्ट मैन्योर से अधिक होती है, सिंचाई पद्धति के द्वारा इसे सुखाने के बाद मिट्टी में मिलाकर इसको प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होती है? फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।